हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा देखो, माइक्रो हम लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली। काफी डिटेल के अंदर, वन शॉट के अंदर मैंने पूरी माइक्रो आपको कंप्लीट करा दी। और देखो, स्टैट्स के अंदर भी हम लोग हमारे 8 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 8, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। स्टैट्स भी हम लोग वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9। क्या नाम है चैप्टर का? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखो, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो इसमें हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला है अर्थमेटिक मीन, सेकंड आता है मीडियन, और थर्ड है हमारे पास में मोड। तीनों को मैं एक एक क्लास के अंदर वन शॉट में आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है अर्थमेटिक मीन। अब देखो, पहले ही बता देती हूँ, वन शॉट लेक्चर है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में करा रही हूँ। कैसे? देखो, आज मैं वन शॉट के अंदर ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगी, जिसके अंदर हम लोग तीनों सीरीज, हमारी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, तीनों सीरीज के तीनों मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो पूरा चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा आज। देन कल एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन मोर देन वाली सीरीज हम डिस्कस करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज हम डिस्कस करेंगे, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन है, वेटेड अर्थमेटिक मीन है, उसके अलावा करेक्टेड अर्थमेटिक मीन है। तो वो सारे एडवांस्ड क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज वन शॉट में पूरा बेसिक चैप्टर डिस्कस करेंगे, तीनों सीरीज, तीनों मैथड, सारी चीजें। कल सारा कुछ एडवांस करके अर्थमेटिक मीन कंप्लीट करेंगे। देन एक वन शॉट वीडियो के अंदर हम लोग मीडियन कंप्लीट करेंगे, देन मोड। समझ में आगे किस तरह से पढ़ने वाले हैं? तो देखो, शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मीन होता क्या है। देखो, मीन का मतलब होता है एवरेज। आप मीन भी बोल सकते हो, आप अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हो, आप एवरेज भी बोल सकते हो। सबसे पहली बात तो मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर बार से। कैपिटल एक्स ऊपर बार बना दो, यही हमारा अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब है सिंपल सा एवरेज निकाल लो। अच्छा मैम, एवरेज क्या होता है? देखो, मैंने बोला एक क्लास के अंदर मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, और 5 स्टूडेंट्स का मैंने टेस्ट लिया, 10 मार्क्स का टेस्ट था। तो उन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं कुछ इस प्रकार। अब ये जो मार्क्स है, एग्जाम में आपको मार्क्स गिवन हो सकते हैं, वेजेस या सैलरी गिवन हो सकती है, इनकम गिवन हो सकती है, एक्सपेंडिचर गिवन हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है। जो गिवन है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। जो भी आपके पास में गिवन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन को तो हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, बट जो गिवन है आपके पास में मार्क्स, हाइट, वेट वगैरह कुछ भी, उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो 5 स्टूडेंट्स का मैंने टेस्ट लिया, 10 मार्क्स का स्टैट्स का टेस्ट था। 5 स्टूडेंट्स के नंबर कुछ इस प्रकार है। एक के आए 6 नंबर, एक के आए 7, एक के आए 8, एक के आए 9 और एक के आए 5 मार्क्स। ये 5 स्टूडेंट्स के हमारे पास में मार्क्स गिवन है। अब मैंने कहा अर्थमेटिक मीन निकाल दो, तो मैंने बोला अर्थमेटिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स अपॉन, अभी मैं समझाऊंगी, नंबर ऑफ आइटम्स। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स। कितने आइटम्स है? 1 2 3 4 5, मतलब आइटम्स मतलब 5 स्टूडेंट्स है। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स की वैल्यू क्या क्या गिवन है? एक के 6 आए, एक के 7, एक के 8, एक के 9, एक के 5। तो इन सब का क्या करना है? आपको सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो सबका सम कर दो, 6 + 7 + 8 + 9 + 5 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। कितने हैं? कितने स्टूडेंट्स है? 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स है, तो नीचे आ गया 5। समझ में आ गया? मतलब जो गिवन है उनकी वैल्यूज का आपको क्या करना है? सम करना है। वही लिखा है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स। सारे आइटम्स की वैल्यूज का आपको सम करना है। सम कर दिया, अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 5 हैं। तो देखो हमारे पास में कितना आ रहा है? 6 और 5 कितना हो गया हमारे पास में? ये हो गया 11। 11 और 9 हो गया हमारे पास में 19। 19 और 8 कितना हो गया? 19 + 8 हमारे पास में आ गया 27, और उसमें 7 प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है? एक बार दोबारा देख लेते हैं। 6 + 7 + 8 + 9 + 5
तो ये हमारे पास में आ रहा है 35, 5 से डिवाइड करा, 5 7 35, तो मीन हमारे पास में आ गया 7। मतलब ऑन एन एवरेज क्लास में बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं? 7 मार्क्स आ रहे हैं। ऑन एन एवरेज क्लास में 10 में से बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं? 7 नंबर आ रहे हैं। इसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल ऑफ एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज। जितने भी आइटम्स है उनका एवरेज निकाल दो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, ये जो अर्थमेटिक मीन होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। हमें जो मेन पढ़ना है ना वो है सिंपल अर्थमेटिक मीन। वेटेड का एक्स्ट्रा एक आध क्वेश्चन होगा जो मैं आपको कल एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस में कराऊंगी, इजी सा है वैसा ही। तो देखो, सिंपल अर्थमेटिक मीन के अंदर यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं। पांचों स्टूडेंट्स के नंबर्स को हम लोगों ने क्या दी है? इक्वल वेटेज दिया है, यानी कि इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। सिंपल अर्थमेटिक मीन का मतलब है जितने भी आइटम्स है सबको आप बराबर वेटेज दे रहे हो, यानी कि आप सबको बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी को ज्यादा कम नहीं। लेकिन वेटेड अर्थमेटिक मीन के अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को ज्यादा वेटेज दे रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जैसे ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं, मुझे मीन निकालना है। मान लो मैं ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को ज्यादा वेटेज इंपॉर्टेंस दे रही हूं, तो वो हो गया हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसके अंदर हमारे पास में वेट्स गिवन होते हैं जो हम कल पढ़ेंगे। मेन हमें पढ़ना है सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब देखो, मीन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा 3 तरह की सीरीज होती है, 3 तरह की स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज जिसका दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी एरे, और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज जिसका दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज के अंदर हमें मीन निकालना आना चाहिए। और तीनों सीरीज का लिखा हुआ नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर कि ये इंडिविजुअल सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन सी सीरीज है। फिर तीनों सीरीज के अंदर मीन निकालने के 3 मेथड्स है। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ऐसे डिस्क्रीट सीरीज में भी 3 मेथड, कंटिन्यूअस सीरीज में भी 3 मेथड। तो कुल मिला के 9 चीजें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। अब देखो, कैसे पहचानोगे कि कोई सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है? देखो, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपके पास में सिर्फ x गिवन होता है, तो मैं लिख देती हूँ ओनली x इज गिवन। अब x क्या है मैंने बता दिया। अगर वेट है तो वेट गिवन होगा, हाइट है हाइट गिवन होगी, सैलरी है, वेजेस है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, मार्क्स है, जो भी एक चीज है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। जैसा मैंने आपको ये पीछे एग्जाम्पल दिया था, सिर्फ मार्क्स गिवन थे, यानी कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन था? x गिवन था। तो मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में सिर्फ मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के, एक के आए 5 नंबर, एक के आए 10, एक के आए 15, एक के आए 13 और एक के आए 20। ओनली एक्सेस गिवन, तो कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कौन सी सीरीज है, आपको पहचानना है। एक्स गिवन है तो कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होता है? एक्स भी गिवन होता है और साथ में एफ भी गिवन होता है। तो देखो, एक्स एंड एफ। एफ का मतलब क्या है? स्मॉल एफ लिख रही हूं मैं यहां पर। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। एक्स एंड एफ आर गिवन। यहां पर हमारे पास में 2 चीजें गिवन होंगी, एक तो एक्स गिवन होगा और एक एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। अब इसका मतलब क्या है? मैंने कहा यहां पर हमारे पास में मार्क्स गिवन है एक्स, और यहां पर मैंने ये भी लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी है। मैम ये क्या होता है, एक बार समझा दो। तो बिल्कुल समझा देते हैं। मैंने कहा 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 9 मार्क्स और 10 मार्क्स, 10 नंबर का टेस्ट था। मैंने कहा 5 नंबर आए 2 बच्चों के, 3 नंबर आए एक ही बच्चे के, 2 मार्क्स आए 2 बच्चों के, 9 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स के और 10 मार्क्स आए 6 स्टूडेंट्स के। तो मैंने यहाँ पर मार्क्स भी लिख रखे हैं और मैंने साथ साथ में ये भी बताया कि 5 नंबर कितने बच्चों के आए, 3 नंबर कितने बच्चों के आए, 2 नंबर कितने बच्चों के आए, 9 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए। तो ये कितने बच्चों के आए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपेंडिचर लिख दिया, खर्चा लिख दिया, और सामने लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कि कितने वर्कर्स इतना खर्चा कर रहे हैं। 20,000 एक्सपेंडिचर है, 20,000 एक्सपेंडिचर 5 वर्कर्स कर रहे हैं, तो 5 वर्कर्स क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स वगैरह लिखते हैं वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है।
तो डिस्क्रीट सीरीज यानी कि फ्रीक्वेंसी एरे में हमारे पास में x और f दोनों गिवन होंगे। समझ में आ गया। थर्ड आता है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। यहां पर x गिवन नहीं होता, x इज नॉट गिवन, x गिवन नहीं होता है यहां पर हमारे पास में क्लास इंटरवल गिवन होती है। क्लास इंटरवल इज गिवन। मैम क्लास इंटरवल क्या होता है? देखो क्लास इंटरवल का मतलब है यहां पर मार्क्स गिवन है। अब ये x नहीं है, कंफ्यूज मत होना, यहां पर x गिवन नहीं होता। मैंने कहा मार्क्स गिवन है, बड़ा टेस्ट था, मान लो टेस्ट था 50 नंबर का, तो मैं अब एक एक के ऐसे नंबर तो नहीं लिख सकती। मैंने कहा 0 to 10 मार्क्स, 10 to 20 मार्क्स, 20 to 30 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स और 40 to 50 मार्क्स। मतलब 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए? इधर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल गिवन होगा और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो मैंने कहा 0 to 10 मार्क्स आए 2 बच्चों के, 10 to 20 मार्क्स आए 3 बच्चों के, 20 to 30 मार्क्स आए 4 स्टूडेंट्स के, 40 to 50 आए 5 स्टूडेंट्स के और 30 to 40 आए 5 स्टूडेंट्स के, 40 to 50 आए 1 स्टूडेंट के नंबर। मतलब 0 to 10 मार्क्स आए, 0 से लेकर 9 तक के हो गए। कितने बच्चों के आए? 2 बच्चों के। 10 to 20 यानी कि 10 से लेकर 19 मार्क्स आए 3 बच्चों के। 20 to 30 मतलब 20 से लेकर 39 तक मार्क्स आए 4 बच्चों के। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से क्लास इंटरवल्स बनाए हैं, डेटा क्लासेस में गिवन है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। समझ में आ गया सीरीज कैसे पहचानोगे? इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ x गिवन होगा, एक चीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास में x के साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारे पास में x गिवन नहीं होगा, हमारे पास में क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे, देन डिस्क्रीट सीरीज, देन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज की हम बात कर रहे हैं। कौन सी सीरीज है? कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। यहां पर सिर्फ क्या गिवन होगा? ओनली x इज गिवन। अब इस सीरीज के अंदर मीन निकालने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड मेथड आता है हमारे पास में स्टेप डेविएशन मेथड। समझ में आ गया? तीनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा, और आपको तीनों मेथड्स आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि आपको कौन से मेथड से मीन निकालना है। पूछा स्टेप डेविएशन है, आप अज्यूम्ड मीन से निकाल आए तो नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया? तो देखो अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, देन मैं करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है। डायरेक्ट मेथड का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको मीन निकालना है। मीन निकालना है, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा है कि हमें सारे आइटम्स की वैल्यूज का क्या करना है? सम करना है। तो एक तरह से मैंने x को क्या करा था? प्लस ही करा था। यहाँ पर सारे एक्सेस को मैंने यहाँ पर प्लस करा था, तो हम बोल सकते हैं सिग्मा x कर दो। सिग्मा, ये जो साइन होता है इसे सिग्मा बोलते हैं, यानी कि टोटल, x का टोटल कर दो अपॉन n। n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे? 5 स्टूडेंट्स थे, तो सिग्मा x अपॉन n। समझ में आ गया? अभी मैं डिटेल में समझाऊंगी। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है a प्लस हमारे पास में सिग्मा स्मॉल d अपॉन n। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलास लिखने हैं, याद करने में, डिटेल में अभी समझाऊंगी, ठीक है। a का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, अभी समझा रही हूं। d का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम x। क्या है? डेविएशन फ्रॉम x, डेविएशन बोल लो। n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, और स्टेप डेविएशन में फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा d की जगह d डैश आ जाता है अपॉन n, और d डैश आता है इसलिए हम c से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा लिख देती हूँ। सिग्मा x का मतलब क्या है? सम ऑफ x, ठीक है। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक बात हो गई। यहां पर a का मतलब क्या है? अज्यूम करा हुआ मीन है, अज्यूम्ड मीन है। और यहां पर स्मॉल d, जो चीज मैं स्मॉल में लिख रही हूं आपको भी स्मॉल में लिखनी है, इसका मतलब है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम x। अभी सब समझेंगे। n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, फिर यहां पर a का मतलब अज्यूम्ड मीन, फिर यहां पर d डैश है। अब देखो d डैश का मतलब होता है जो d आया है ना हमारा, अभी मैं सिखाऊंगी कैसे आता है, उसको c से डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, अभी हम समझ रहे हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, और c को हम लोग बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर।
तो कुछ याद नहीं करना, बस फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड। अब देखो बिल्कुल आसान सा है। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, पॉकेट अलाउंस गिवन है 10 स्टूडेंट्स का। कितना कितना है, किसी को 15 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 20 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 30 रुपीज मिल रहे हैं। आपको एवरेज पॉकेट अलाउंस निकालना है, एवरेज मतलब मीन निकालना है। और आप देख लो सिर्फ यहाँ पर पॉकेट अलाउंस यानी कि पॉकेट मनी गिवन है, मतलब सिर्फ ओनली एक्स इज गिवन। ओनली एक्स इज गिवन तो कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। और हम कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। सिंपल सा है, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। समझ में आ गया। तो देखो हम कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स करना है तो कर लो। 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 25 देन 18 40 50 55 प्लस 65। ठीक बात हो गई। अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स तो लिखा ही है, कितने स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स। आप गिन सकते हो 10 स्टूडेंट्स है। हमें निकालना है हमारा अर्थमेटिक मीन। कर ले सम, कितना आ रहा है, 15 प्लस 20 प्लस 30, फिर कितना है प्लस 22 देन 25 18 40 50 55 65। ये हमारे पास में आ गया 340। अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स है 10, कैंसिल हो गया, तो मीन हमारे पास में आ गया 34। अपने आंसर को डाल दो बॉक्स के अंदर। समझ में आ गया किस तरह से करा, एकदम इजी पीजी है। इस क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं था, कुछ भी टफ नहीं था। एक्स बार कितना आ गया 34। नंबर ऑफ आइटम्स का आपको सम, ऊपर तो आपको सम करना है, नीचे क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स, एक्स बार अपॉन एन। पहला क्लियर हो गया। सेकंड आता है हमारे पास में अज्यूम्ड मीन मेथड। अब अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर भी हमें क्लास 11th के बच्चों के नंबर दे रखे हैं। स्टैट्स का टेस्ट था, उसमें नंबर दे रखे हैं। हमें मीन निकालना है, वो भी कौन से मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो देखो अगेन हमें सिर्फ यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास में सिर्फ नंबर गिवन है, ओनली एक्स इज गिवन, मतलब इंडिविजुअल सीरीज ही है, वही हम कर रहे हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 स्टूडेंट्स के हमारे पास में मार्क्स गिवन है। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है और इस टेबल के अंदर आपको मार्क्स लिखने हैं, जो भी गिवन है वो लिखना है। बस ये याद रखना, इन चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, ताकि आपको खुद को चीजें करने में आसानी हो। इन चीजों को हमें कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा हमारे पास में कौन सा है, 20 है। ठीक है, सबसे छोटा 20 है। 20 के बाद में आएगा 28, देन आएगा हमारे पास में 30। 20 28 30, तो मार्क्स लिख दो 20 28 30। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास में कुछ 30 की लाइन का गिवन है क्या, 30 की लाइन का हमारे पास में गिवन है 39। 39 के बाद में 40, 30 39 40 39 40 और 44, 39 30 39 40 44, यही है। ठीक है, 39 40 और 44, समझ में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। 44 के बाद में 45, 45 के बाद में सीधे आ रहा है 50, 45 और 50, तो ये आ गया 45 और ये आ गया हमारे पास में 50। देन 50 के बाद में हमारे पास में आ रहा है 53, 53, ठीक है भाई 53, और क्या है 65 67 68 70 60, अब हमारे पास में आ गया 60। देन हमारे पास में है, इस तरह से सर्कल कर दो, ध्यान रहेगा, हमारे पास में आ गया 65 67 68 65 67 68 और लास्ट है हमारे पास में 70 और 75 70 और 75 70 75। समझ में आ गया। सबसे बेसिक काम था कि हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला है, एक्स बार का फॉर्मूला दिमाग में रखना, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, नंबर ऑफ आइटम्स, ये फॉर्मूला है। तो देखो सबसे पहले हमें ए चाहिए। अब आपका ये जो एक्स आया है ना, मार्क्स है, इसमें से आप किसी भी नंबर को
जो आपका मन करे उस नंबर को आप ए अज्यूम कर लो, अज्यूम्ड मीन। ऐसा नंबर चूज करना, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो, बट आपके ऊपर है ऐसा नंबर चूज करना कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो जैसे 50 मुझे थोड़ा सा इजी सा लग रहा है, 44 वगैरह मैं लूंगी तो थोड़ा सा प्लस माइनस करने में दिक्कत आएगी। मैंने अज्यूम्ड मीन 50 ले लिया, एकदम इजी सा ले लिया। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है बीच का लो, ऊपर का लो, नीचे का लो, कोई भी लो जो आपको आसान लग रहा है कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो ये हमारा 50 हम लोगों ने अज्यूम कर लिया, ये क्या है, अज्यूम्ड मीन है। अब हमें क्या चाहिए, एक चीज तो हो गई, 50 हो गया ए, हमें डी चाहिए, स्मॉल डी। अब ये स्मॉल डी का मतलब होता है स्मॉल डी, इसका फॉर्मूला है x माइनस ए। ठीक है, ये जो हमारे पास में सारे के सारे x गिवन है, इन x में से हमें इस a को अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है, तो हमारा d आएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो हमें x में से a को माइनस करना है। चलो भाई x में से a को माइनस करते हैं। x कितना है, 20 है, 20 में से a गया हमारा तो कितना आएगा, 20 में से 50 गया तो माइनस का 30 आएगा। बड़ा वाला माइनस कर रहे हो ना, 20 में से 50 गया, 20 माइनस 50, तो ऑब्वियसली बात है माइनस का 30 आएगा, बड़े वाले का साइन लगेगा, इसलिए मैंने 50 लिया है, कैलकुलेशन आसान हो जाए। 28 में से 50 गया, माइनस का 22, 30 में से 50 गया, माइनस का 20, 39 में से 50 गया, माइनस का 11, 40 में से 50 गया, माइनस का 10, 44 में से 50 गया, माइनस का 6, 45 में से 50 गया, माइनस का 5, फिर 50 में से 50 गया, x में से a माइनस कर रहे हैं तो ये x भी है, तो ये 0 आ गया, हमेशा तो सामने 0 ही आएगा। फिर 53 में से 50 गया, अब देखो 53 में से 50 गया तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव आ गया। 60 में से 50 माइनस कर दो, 10, 65 माइनस 50 कितना आ रहा है, 15, 67 माइनस 50, 17, 68 माइनस 50, 18, 70 माइनस 50, 90, 20 और 75 माइनस 50 कितना हो गया हमारे पास में, 25। समझ में आ गई मेरी बातें। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, x बार का a प्लस सिग्मा करना है d का अपॉन n, नंबर ऑफ आइटम्स। तो देखो a हम लोगों ने अज्यूम कर लिया था, कितना था, 50 था, प्लस हमें क्या करना है, d हम लोगों ने निकाल लिया, x माइनस ए, डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, जिसका हमें सिग्मा करना है, सिग्मा मतलब टोटल करना है। तो सिग्मा d इज इक्वल टू, कैसे करते हैं, पहले ये सारे माइनस वालों को प्लस कर दो, सेम साइन वाले प्लस होते हैं चाहे वो माइनस ही क्यों ना हो, तो माइनस वालों को सबको प्लस कर दो आपस में। तो सबसे पहले 30 प्लस 22 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5, समझ में आ गया। ये आया है माइनस का 104, हुए सारे प्लस है लेकिन साइन माइनस का आएगा, समझ में आया। जीरो का कुछ नहीं करते, अब प्लस वालों को प्लस कर दो, यहाँ पर साइन प्लस का ही आएगा। मैं नीचे से प्लस कर रही हूँ 25 से ना, थोड़े बड़े नंबर है, 25, 20, 18, 17, दोबारा करती हूँ, 25 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 17, 15, 10, 3, कितना आ गया, 108 प्लस का, समझ में आया। ऊपर वाले भी प्लस हुए, साइन लेकिन माइनस का आएगा, नीचे वाले प्लस हुए, साइन प्लस का आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 108 में से 104 गया तो कितना आएगा, ये हमारे पास में 4 आएगा। साइन बड़े वाले का लगता है, 108 बड़ा है तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास में सिग्मा डी 4 अपॉन एन, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास में गिवन है, इजी पीजी हो गया। तो x बार आ जाएगा 50 प्लस 4 अपॉन 15 कर दो, 4 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारे पास में आ रहा है 0.2666 चलता जा रहा है, आप करके देखना। तो ये 0.2666 चल रहा है ना, अगर 4 से बड़ा नंबर होता है तो राउंड ऑफ करके 6 की जगह पर 7 लिख दो। अगर 4 से बड़ा नंबर जो है, अगर 4 से बड़ा नंबर चलता जा रहा है, 5 या फिर कुछ भी हो 5 से बड़ा, तो उसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 6 का 7 हो गया। तो 50 में अगर आप 0.27 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 50.27, ये हमारे पास में आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन। समझ में आ गई बात। तो सिंपल सा था, ए अज्यूम्ड मीन आपने लिया, डी कैसे निकालते हैं, स्मॉल डी, एक्स माइनस ए, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना एक्स को, एन मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, क्लियर हो गया। अब थर्ड आता है हमारे पास में स्टेप डेविएशन मेथड।
स्टेप डेविएशन मेथड का क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। स्टेप डेविएशन मेथड देखो बच्चा आपको तब यूज करना है जब आपके पास में जो चीज गिवन है उसकी वैल्यूज बहुत हाई है। यहाँ पर हाउस होल्ड गिवन है, यहाँ पर मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है, तो एक्स हमारा मंथली एक्सपेंडिचर है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड तो सिर्फ हमने नंबर दे रखा है, जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो हमें दिख रहा है कि 10 नंबर ऑफ आइटम्स है, बाकी ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, इसे आप काट दो, हाउस होल्ड कुछ नहीं है, दे रखा है पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसकी कोई मतलब नहीं है। एक्सपेंडिचर हमारे पास में गिवन है वो हमारा एक्स है, तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है। सबसे पहले हम इन्हें भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे जैसे पीछे वाले में करा था। तो हमें दिख रहा है 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 1 लाख, ऐसा है, ये तो सिंपल सा। तो मंथली एक्सपेंडिचर हो गया 10,000, इजी सा है, 20,000, 30,000, 40,000, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया हमारे पास में 1 लाख। अब इसका फॉर्मूला क्या था मीन निकालने का, वैसा ही था, a प्लस सिग्मा डी की जगह पर d डैश है तो वो d निकालेंगे फिर d डैश निकलता है अपॉन n और इनटू c आ जाता है। c का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। क्या होता है कॉमन फैक्टर, अभी मैं सब समझा रही हूँ। तो ये हम लोगों ने x लिख दिया, x का कोई टोटल करना नहीं है। अब हम d निकालेंगे जैसे पीछे वाले में निकाला था x माइनस a, तो उसके लिए किसी ना किसी को अज्यूम्ड मीन आप ले लो, तो अज्यूम्ड मीन हम अगेन 50 को ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। समझ में आ गया। तो हमें निकालना है dx माइनस a, इसे पूरा नाम क्या है, डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो वही है, x में से 50 को माइनस करते जाओ, a को x माइनस है, 10,000 माइनस 50,000 कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 40,000 क्योंकि वो बड़ा है, 20,000 माइनस 50,000 माइनस का 30, 30 माइनस 50 माइनस का 20,000, 40 माइनस 50 माइनस का 10,000 और 50 में से 50 गया तो 0 ही आएगा। फिर 60 में से 50 गया 10,000 पॉजिटिव, 70 माइनस 50 20,000, 80 माइनस 50 30,000, 90 माइनस 50 40,000 और 1 लाख में से 50 गया कितना आ जाएगा हमारे पास में 50,000। समझ में आ गया, ये तो आसान है। लेकिन हमें इसमें डी नहीं चाहिए, हमें डी डैश चाहिए। डी डैश का भी एकदम आसान सा फॉर्मूला है, जो डी आया है उसको सी से डिवाइड कर दो और सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। मैम ये क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा है, ये जो डी आया है इसे सी से डिवाइड कर दो, सी इज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है कोई ऐसा नंबर चुनो इस डी में से, डी में जो आया है उसमें से कोई ऐसा नंबर चुनो जिससे आपके ये सारे डी डिवाइड हो सकते हैं। समझ पा रहे हो, सी एक ऐसा नंबर चुन, सी मतलब एक ऐसा नंबर चुनो जिससे आपके ये सारे डी डिवाइड हो सकते हैं। ये सारे डी जो है वो 10,000 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, 40,000 भी 10,000 से डिवाइड होगा, 30,000 भी 10,000 से डिवाइड होगा, 20,000 भी होगा, 10,000 भी होगा, ये सारे 10,000 से डिवाइड हो सकते हैं ना। एक ऐसा नंबर चुन लो, जरूरी नहीं है वो नंबर इसमें से कहीं होना ही चाहिए कि भाई वो 10,000 अगर हम चुन रहे हैं तो 10,000 इसमें आना ही चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर चुन लो जिससे आप सारे डी को डिवाइड कर सकते हो ताकि ये जो डी है वो छोटा हो जाए। तो कॉमन फैक्टर हम लोगों ने चुन लिया 10,000, वो जरूरी नहीं है डी में से ही हो, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि एक ऐसा नंबर चुनो जिससे सारे डी आपके बहुत आराम से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखो 10,000 हम लोगों ने चुन लिया, कॉमन फैक्टर ये सेम रहेगा। तो 40,000 को अगर आप डिवाइड करोगे ऐसे होता है, 40,000 को आपने डिवाइड करना है, मतलब ये नंबर चुना है आपने डिनोमिनेटर, 10,000 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, और माइनस का था ना तो आपका भी माइनस का आएगा 4, तो ये -4। तो ये डी डैश मतलब वो डी को छोटा कर दिया हम लोगों ने। फिर 30,000 को भी आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, जो नंबर आपने चुना है 10,000 मन में, तो ये कितना आएगा माइनस का 3, तो ये -3 आ गया। फिर ये -2 आ जाएगा, -1। जब 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे ना, अगर ऊपर 0 है तो आंसर हमेशा 0 ही आता है, याद रखना। जब न्यूमरेटर 0 है तो आंसर 0 आता है। फिर 10,000 को 10,000 से करा 1, लेकिन अब पॉजिटिव आएंगे, 20,000 को करा 2, फिर ये 3 4 5। समझ में आ गया। अब देखो x बार निकाल रहे हैं, a तो पता है कितना है, 50,000 है, a 50,000 है, प्लस सिग्मा डी डैश चाहिए। हमें डी का कुछ नहीं करना है, हमें तो डी डैश का सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा डी डैश चाहिए। सिग्मा मतलब डी डैश का टोटल, तो ऐसे काट दो, -4 और +4 कट गया,
-3 और 3 कैंसिल, -2 और 2 कैंसिल, -1 और 1 कैंसिल, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। कितना बचा? सिर्फ 5 बचा पॉजिटिव। समझ में आ गया? माइनस और प्लस वाले कट जाते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, माइनस वालों को प्लस कर लो, साइन माइनस का ही आएगा, प्लस वालों को प्लस कर लो, फिर वैसे सॉल्व कर लो, है ना। तो ये आ गया डी डैश का सम 5 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। इनटू सी कॉमन फैक्टर कितना आया था? कॉमन फैक्टर हम लोगों ने लिया था 10,000, 10,000। समझ में आ गया? तो मैं एक काम करती हूँ, इससे इधर सॉल्व कर देती हूँ। तो x बार इज इक्वल टू 50,000 प्लस 5 अपॉन 10 इंटू 10,000। ये कैंसिल हो गया, तो 50,000 प्लस 5,000 इंटू 1,000 बचा, ये हो गया 5,000, 5 इंटू 1,000 5,000। सो x बार हमारे पास में आ गया 55,000। समझ में आ गया किस तरह से निकालते हैं? क्लियर हो गया? तो ये देखो, मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज पूरी सिखा दी। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला लगाया सिग्मा x अपॉन एन, अज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला लगाया a प्लस डी सिग्मा d अपॉन एन, स्टेप डेविएशन में लगाया a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन एन इंटू सी, और d डैश निकालने में कोई जोर नहीं आ रहा, d अपॉन सी कर दो। c क्या है? कॉमन फैक्टर, जिससे सारे d आपके डिवाइड हो सकते हैं, ताकि आपका काम करने का कैलकुलेशन छोटी हो जाए। समझ में आया अच्छे से? अब यहां तक अगर समझ में आ गया ना, तो वीडियो पॉज करो और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। हम चलते हैं अब डिस्क्रीट सीरीज पर। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी एरे। अब मैंने बताया था डिस्क्रीट सीरीज में क्या गिवन होता है, एक्स एंड एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, आर गिवन, दोनों चीजें यहां पर गिवन होंगी हमारे पास में। समझ में आ गया? 3 मैथड है, डायरेक्ट मैथड, अज्यूम्ड मीन मैथड और स्टेप डेविएशन मैथड। यहां पे कुछ अलग है, जहां पर आप एन यूज करते थे ना पीछे नंबर ऑफ आइटम्स, यहां पर आपको एन की जगह पर सिग्मा एफ यूज करना है। क्या यूज करना है? सिग्मा एफ यूज करना है। अभी मैं बता दूंगी। पीछे तो आप एन यूज कर रहे थे नंबर ऑफ आइटम्स, यहां पर हम एन की जगह पर क्या यूज करेंगे? सिग्मा एफ यूज करेंगे। इसका मतलब है जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का टोटल हो गया, स्टूडेंट्स का टोटल वही हुआ, नंबर ऑफ आइटम्स ही हो गया। वर्कर्स हैं तो वर्कर्स फ्रीक्वेंसी गिवन है, उनका टोटल कर दो। तो देखो यहां पर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का, एक्स बार इज इक्वल टू, पीछे क्या था? सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही था। अब यहां पर अगर एफ आ गया तो एफ का कोई रोल भी तो होना चाहिए, तो यहां पर फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। समझ में आ गया क्या है फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स, मैं दोबारा लिख देती हूं, एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस बात का मतलब क्या है? एफ मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, और एक्स हमारे पास में गिवन होता ही है, वेट वगैरह जो भी चीजें हैं, वेजेस, मार्क्स, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। अभी मैं करके बताऊंगी। अपॉन है एफ का टोटल, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह होंगे उसका टोटल करना है। सो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर a प्लस डी भी अब f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हर चीज को f से मल्टीप्लाई करना है। पहले था सिग्मा x अपॉन एन, उसकी जगह सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हो गया, तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी हो जाएगा, डी की जगह पर एफ डी हो गया, एफ और डी मल्टीप्लाई होंगे, अपॉन एन की जगह पर सिग्मा एफ चलेगा, और यहाँ पर भी फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? डी डैश से, अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। मतलब समझ में आ गया ना, हर चीज को आपको f से मल्टीप्लाई करना है, और पीछे जहां पर आप नीचे n लिख रहे थे, n की जगह पर सिग्मा f आ जाएगा। बाकी सेम है, मैं करके दिखाती हूँ। आपको वीकली वेजेस गिवन है, तो वेजेस गिवन है मतलब x गिवन है, 10 रुपए मिल रहे हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए मिल रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है डायरेक्ट मैथड से। तो देखो वेजेस लिख देते हैं, वेजेस कितनी गिवन है? 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50, मतलब x आपके पास में गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब स्मॉल f आपके पास में गिवन है, स्मॉल f फ्रीक्वेंसी गिवन है। कितना है? 4, 5, 3, 2, 5, 4, 5, 3, 2, 5। मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला है। तो देखो f भी है, x भी है, आपको f और x को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया
सिग्मा नहीं लगाना है ऊपर, आपको f और x को मल्टीप्लाई करना है, तब आपके पास में fx आएगा। तो fx मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 4, 10 4 ज़ा 40, 20 इंटू 5 100, 33 ज़ा 90, 42 ज़ा 80 और 5 5 ज़ा 25, 250 हो गया। fx आ गया जो ऊपर चाहिए, उसका सिग्मा करना है, तो सिग्मा fx जो आया उसको मल्टीप्लस कर दो। तो ये देखो 250 और 100 350 हो गया, ठीक है, 350 और 90, तो देखो 350, सारे ट्रैक्टर एरोप्लेन सब मेरे घर पे से जाएंगे, और वो भी जब मैं क्लास लूँगी तब। कितना आ गया 560, ये आ गया 560, तो x बार इज इक्वल टू 560 अपॉन सिग्मा f। तो f का हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल करना है। तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 15 16 17 18 19, 19 19 डिवाइड कर दो। 560 को हम लोगों ने 19 से डिवाइड करा, तो ये आ रहा है 29.473। तो 29.47 आप छोड़ दो, 2 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स लगा दो, इनफ है। समझ में आया? कुछ नहीं कराना मैंने। क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमारे पास में x भी था, f भी था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, fx आ गया। f पहले लिखते हैं ना, fx का टोटल कर दिया तो सिग्मा fx हो गया, नीचे f का टोटल है, सिंपल सा आंसर आ गया। समझ में आ गया? अब अगला है, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। तीनों सीरीज के 3 मेथड्स है ना, इसी को हमें करना है अज्यूम्ड मीन मेथड से। फॉर्मूला क्या है, x बार पहले जैसा ये a प्लस बस f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। पहले क्या था, a प्लस सिग्मा डी अपॉन n था, n की जगह पर तो सिग्मा f आएगा ही, और बस d को हम लोगों ने f से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारी वेजेस गिवन है वही 10 20 30 40 50 वेजेस है। नंबर ऑफ वर्कर्स 45325, 45325, 45325, x गिवन है और f गिवन है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो चलो भाई, सबसे पहले a, अज्यूम्ड मीन हमेशा x में से ही चूज करना है। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि f में से चूज कर लेते हैं, वो गलती मत करना। कोई भी एक नंबर x में से चूज कर लो जो आपके पसंद का है, कोई भी। तो मैंने ये अज्यूम्ड मीन ले लिया है ना, बीच का ले लिया, कोई भी आप ले सकते हो। तो चलो भाई, अज्यूम्ड मीन हम लोगों ने 30 अज्यूम कर लिया। अब हमें सबसे पहले d निकालना है, जैसे पहले निकाला था। d को फिर हमें f से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d मैंने बताया था कैसे निकलता है, x माइनस a, जैसे पहले करा था। तो 10 में से 30 गया, माइनस का 20, 20 में से 30 गया, माइनस का 10, 30 में से 30 गया 0, 40 में से 30 गया 10 और 50 में से 30 गया 20। ये आ गया d। d का भी हमें टोटल नहीं करना, हर चीज का टोटल मत करो, जो चाहिए बस उसका टोटल करो। d आ गया, हमें fd चाहिए, तो f और d को मल्टीप्लाई कर दो, f और d को मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा f, ये रहा d, 4, तो आ जाएगा हमारे पास में fd, ऊपर वाला आ जाएगा। तो 4 इंटू 2, 4 2 80 हो गया, 5 इंटू 10 माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया माइनस का 50। 3 0 जा 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा। 2 10 जा 20, 5 2 जा 10, ये आ गया 100। समझ में आ गया? अब हमें fd का सिग्मा करना है, तो सिग्मा fd कैसे, माइनस वालों को प्लस कर दो, तो ये आ गया माइनस का 130। माइनस वालों को प्लस कर दो, पर साइन माइनस का ही लगाना है, प्लस इन दोनों को भी प्लस कर दो, प्लस वालों को, ये 120 हो गया, साइन प्लस का आएगा। माइनस प्लस माइनस होते हैं, 130 में से 120 गया, 10 आएगा और साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 130 बड़ा है। समझ में आ गया? तो ये fd का हमारा सम आ गया, कितना आया, 10 आया, आगे माइनस का साइन लगा देना इस तरह से। समझ में आ गया? अपॉन सिग्मा f, तो सिर्फ f का आपको सिग्मा करना है, कितना आ रहा है, 5 10 14 15 16 17 18 19, पहले वाला ही क्वेश्चन है। तो ठीक है, 30 प्लस माइनस, माइनस का साइन आएगा, एक ही साइन लगाएंगे ना, 10 10 थोड़ा ना लगाएंगे। 10 अपॉन 19 कर दो पहले, 10 डिवाइडेड बाय 19, तो ये हमारे पास में आ गया। 30 में से माइनस कर दो, 10 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे 0.526 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.526। तो अगर ये थर्ड नंबर वाला, हमें पॉइंट के बाद में 2 ही डेसिमल्स लगाने होते हैं,
अगर तीसरा वाला नंबर आपका 4 से बड़ा आ रहा है, 5 6 7 8 9 आ रहा है, 4 से बड़ा आ रहा है, इसको तो नहीं लिखना, पहले वाले को राउंड ऑफ कर दो तो ये हो जाएगा 0.53। बेसिक राउंड ऑफ सिखा रही हूँ। और मान लो अगर ये जो तीसरा वाला नंबर है 0.526 ना होता, 4 तक का होता, मैंने बताया 4 से बड़ा है तो नहीं लिखना और पहले वाले में 1 प्लस कर दो, 2 था तो उसको 3 कर दो। अगर मान लो ये 4 तक का ही है, 4 है, 1 2 3 4 है, 4 ही है, तो इसे नहीं लिखना और पहले वाला एज इट इज आ जाएगा 0.52, उसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। तो ये राउंड ऑफ करने की टेक्निक होती है। तो 0.526 है, कितना है 0.526 है, तो थर्ड वाला नंबर बड़ा है तो ये हो जाएगा 0.53। अब 30 में से 0.53 गया, 30 माइनस 0.53 तो ये आ जाएगा 29.47। 29.47 तो मैं लिख देती हूँ मीन इज इक्वल टू 29.47। समझ में आ गई बातें? ये हमारे पास में आ गया हमारा मीन, चमका अच्छे से। ये हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड। अब थर्ड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है फॉर्मूला? ए हमें पता है, फिर सिग्मा एफ, डी की जगह डी डैश आएगा, मतलब पहले डी निकालो, फिर डी से डी डैश मैंने सिखाई दिया, डी अपॉन सी, और फिर जो डी डैश आएगा उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डी डैश आ जाएगा, अपॉन वही सिग्मा एफ इनटू यहाँ पर सी बी आ जाता है। जब डी डैश आएगा तो सी बी आएगा कॉमन फैक्टर। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आना चाहिए। 10 20 30 40 50। नंबर ऑफ वर्कर्स 4 5 3 2 5, 4 5 3 2 5, 4 5 3 2 5। हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए आप अगेन वही ले लो 30, ठीक है भाई, ये एक काम तो हो गया, ये आ गया 30। प्लस हमें सबसे पहले डी निकालना है, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, तो 10 में से 30 गया माइनस का 20, 20 में से 30 गया माइनस का 10, 30 में से 30 गया 0, 40 माइनस 30 10 और 50 माइनस 30 20 आ गया। बट डी नहीं चाहिए ना, डी डैश चाहिए। डी डैश का फॉर्मूला हो गया, जो डी आया है उसे सी से डिवाइड कर दो, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आप क्या ले रहे हो वो आपको जरूर मेंशन करना है। कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जिससे आपके ये सारे डी डिवाइड हो सकते हैं। तो ये सारे डी आपके 10 से डिवाइड हो सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम 5 से भी तो डिवाइड हो सकते हैं। बच्चा 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 से डिवाइड, लेकिन ऐसा नंबर चलो और बड़ा नंबर चुनो ताकि और छोटा हो जाए। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। सोचो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो सबसे छोटा हो जाएगा। ऐसा नंबर चुनो जो बड़ा हो और उससे डिवाइड करो ताकि ये बहुत छोटे हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर सी लिया है, कितना 10 ले लो। अब 20 अपॉन 10 करोगे माइनस का 2 आएगा, 10 अपॉन 10 माइनस का 1, 0 फिर 1 और 2। समझ में आ गया ना? तो हम लोगों ने सी क्या लिया है, हम लोगों ने सी 10 लिया है, 10 से डिवाइड कर दिया इस पूरे डी को। डी डैश आ गया हमारे पास में, डी डैश आ गया, हमें चाहिए एफ डी डैश। तो डी डैश और एफ को मल्टीप्लाई कर दो, ये एफ है ये एक्स था, तो डी डैश और एफ मल्टीप्लाई हो गए, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10। समझ में आ गया? तो एफ डी डैश का टोटल चाहिए। मैंने इस बार टोटल के लिए लाइन नहीं बनाई, कोई बात नहीं, इधर कर देती हूँ, सिग्मा एफ डी डैश। माइनस वालों को प्लस कर दो, कितना आ रहा है माइनस का 13, प्लस इन दोनों को करा कितना आ रहा है प्लस का 12, माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा, 13 बड़ा है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन सिग्मा एफ। तो हर बार कर ही रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास में। तो 5 और 5 10, 14 15 16 17 18 19, ये 19 आएगा, आपको लिखना है। इनटू सी हम लोगों ने कॉमन फैक्टर क्या लिया है, 10 लिया है। सॉल्व कर दो, 30 तो है ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 10 अपॉन 19। ऊपर सॉल्व कर रही हूँ अब मैं, है ना। 30 प्लस माइनस माइनस 10 अपॉन 19, बिल्कुल पीछे वाले जैसा बन गया, 30 माइनस 10 अपॉन 19। आप देख लो 30 माइनस 10 अपॉन 19 वही बन गया। तो वही है 10 और 19 को आपने डिवाइड करा तो कितना आ रहा था हमारे पास में, 30 माइनस 0.526 आ रहा था, 53 कर दिया। तो 30 में से हमारा ये जाएगा तो मीन कितना आ जाएगा, वही पिछली बार वाला 29.47। चमका अच्छे से, इजी पीजी है ना, अब तो टफ नहीं लग रहा होगा। तो ये हम लोगों ने 2 सीरीज हमारी कंप्लीट कर ली। हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज भी देख ली, डिस्क्रीट सीरीज भी देख ली। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी एरे। अब लास्ट सीरीज आती है हमारे पास में, कौन सी, कंटिन्यूअस सीरीज, जिसका दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब यहाँ पर क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे कि डाटा ऐसे गिवन होता है, दिख रहा है 0 to 10 मार्क्स, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से हमारे पास में गिवन होगा। 3 मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। पहली चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, देखो यहाँ पर x गिवन नहीं होता, x इज नॉट गिवन। अब मैम x गिवन नहीं है तो हम क्या करें, तो देखो मैं बताती हूँ। मान लो क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास में मार्क्स इस तरह से 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ये x नहीं होता, ये क्लास इंटरवल होती है। 30 to 40, 40 to 50। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो क्लास इंटरवल गिवन है ना, इसकी हम मिड वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, क्योंकि कैपिटल M से तो डिनोट करते हैं हम मीडियन को, याद रखना। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं क्योंकि कैपिटल M का मतलब होता है मीडियन, जो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे। अब मिड वैल्यू वैसे मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। लोअर लिमिट मतलब L1 प्लस अपर लिमिट L2 अपॉन 2। मैम इसका मतलब क्या है, मिड वैल्यू निकालते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2। ये जो पहले वाली होती है इन्हें हम बोलते हैं लोअर लिमिट्स। क्या कहते हैं, लोअर लिमिट्स, जिसे हम डिनोट करते हैं L1 से। और ये जो बाद वाली होती है ये होती है अपर लिमिट्स, जिसे हम डिनोट करते हैं L2 से। तो L1 और L2 को प्लस करो और हमेशा 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी। 0 प्लस 10 कितना हुआ, 10। 10 को अगर आपने 2 से डिवाइड करा कितना आएगा, 5 आएगा। तो 0 से 10 के बीच का नंबर मिल गया। समझ में आया। अगेन लोअर लिमिट क्या है, 10, और अपर लिमिट क्या है, 20। 10 प्लस 20 कितना हुआ, 30। 30 अपॉन 2 15 आ जाएगा, बीच का नंबर आ गया। फिर 20 प्लस 30 50, 50 अपॉन 2 25 आ जाएगा। 30 प्लस 40 70, 70 अपॉन 2 35, और 40 प्लस 50 कितना हुआ, 90, 90 अपॉन 2 45। तो ये मिड वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर x गिवन नहीं होता है, क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल से हम मिड वैल्यू निकालते हैं, लेकिन वहां पर जब हम x यूज करते थे ना, यहाँ पर x की जगह m यूज में आएगा। लिख दू, x की जगह m यूज करना है। बोथ आर सेम, बस नाम अलग है ना। बोथ आर सेम, बस नाम अलग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। समझ में आ गया। तो पीछे हम लोगों ने पीछे वाले में फॉर्मूला क्या लगाया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही था ना। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, तो है नहीं, एफ एक्स की जगह पर एम है, बस नाम अलग है, अपॉन सिग्मा एफ। समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सिंपल पीछे वाला ही है। और ये वाला भी सेम है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ डी डैश है तो सी, बिल्कुल सेम है ना। तीनों फॉर्मूला सेम है, बस ये वाले में ध्यान रखना एक्स की जगह पर क्या लगाना है, हमें एम लगाना है, बाकी डिट्टो सेम है। समझ में आ गया। तो देखो हमारे पास में मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि मैम 10 को इसमें काउंट करना है या अगले वाले में काउंट करना है। तो बच्चा बता देती हूँ, इसमें हम 0 to 9 लेते हैं, फिर 10 अगले वाले में काउंट होता है। अगले वाले में 10 से 19 तक के आते हैं, फिर इसमें 20 से 29, इसमें 30 से 39, और इसमें पूरे के पूरे 40 से 50 आ जाते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मार्क्स लिख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, और 40 to 50। आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लेकिन पहले अभी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मत लिखो। हमारा मेन काम है इस सीरीज के अंदर मिड वैल्यू निकालने का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी मिड वैल्यू, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, है ना। और कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों को प्लस करा, अपॉन कर देंगे 2 से। समझ में आ गया। तो 0 प्लस 10 10, 10 अपॉन 2 5 आ गया। 10 प्लस 20 30, 30 अपॉन 2 15 आ जाएगा। 20 30 50, 50 को 2 से डिवाइड करा 25, 30 40 70, 70 को 2 से डिवाइड करा 35, 40 50 हमारा 90, 2 से डिवाइड करा 45। समझ में आ गया। ये मिड वैल्यू आ गई, ये एक्स की जगह पर काम में आएगी। अब इसका कोई रोल नहीं है मार्क्स का। हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 20 24 40, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 24 40, ठीक है। 36 और 20, 36 और 20। बच्चा मैंने माइक कंटिन्यूअसली मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर के जस्ट बगल वाले प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और वो डिगिंग कर रहे हैं, तो उसका एक कंटिन्यूअस साउंड आ रहा होगा। आई एम नॉट श्योर आएगा या नहीं आएगा वीडियो के अंदर, क्योंकि माइक मैं यूज़ तो कर रही हूँ, बट अगर आ रहा है सो आई एम
रियली सॉरी कि आप लोगों को थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो थोड़ा सा करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मैं वेट करूंगी तो फिर वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी, पॉसिबल नहीं होगा। तो बनाते हैं यार साथ साथ में, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा फॉर्मूला था सिग्मा एफ स्मॉल एम को मल्टीप्लाई इनटू सिग्मा एफ, यही था ना, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ हम लोगों ने लगाया भी था। चलो भाई एफ भी है और एम भी है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये एफ एम आ जाएगा। 5 इंटू 20 100 हो गया है ना, 15 इंटू 24 360 हो गया, 25 इंटू 40 तो ये तो 1000 हो जाएगा। पहले वाला कितना आया था, 15 इंटू 24 360 था ना, ये ध्यान रखना, ये 60 है ना। और 35 इंटू 36 1260 और फिर है 45 इंटू 20 900। हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एम, तो बस इसका सिग्मा कर लो। कितना आ रहा है सिग्मा, 100 प्लस 360 प्लस 1000 प्लस 1260 प्लस 900, तो ये हमारे पास में आ गया 3620। तो 3620 अपॉन सिग्मा एफ, इसका भी कर लो, एक लाइन एक्स्ट्रा बनाया करो, मैं भूल गई हूँ। सिग्मा एफ कितना आ रहा है, टोटल कर दो, है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है, अब सिग्मा एफ करना है, जिसका चाहिए सिर्फ उसका टोटल करो, सबका नहीं करना, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे हम, ज़्यादा थोड़ी ना प्रेजेंटेशन दिखानी है हमें, काम से मतलब है। 140 आ रहा है, तो इसको 140 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 तो कैंसिल हो गए, तो सिग्मा एक्स आ गया 362 को हमने डिवाइड कर दिया 14 से, 25 पॉइंट, देखो मैं सिखाती हूँ अब, ये आ रहा है 25.857। अब ये थर्ड वाला जो नंबर है ये 4 से बड़ा है, नहीं लिखना, पहले वाले में 1 प्लस कर दो, तो ये आ गया 25.86। समझ में आया, ये आ गया मीन, करेक्ट है। अब अगले में अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है सेम क्वेश्चन को, तो वही है, मार्क्स लिखो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 और 40 टू 50। सेम क्वेश्चन है, मिड वैल्यू निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो अभी करा था वही है ना, 5, 15, 25, 35, 45। फिर हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है, गिवन है 20, 24, 40, 20, 24, 40, 36, 20, 36 और 20। समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला है हमारे पास में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला है। तो ए हमें लेना है और एक्स गिवन नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, एक्स की जगह हमें एम यूज करना है, तो इस बार हमारा ए हम 25 को ले लेते हैं, एम में से लेना है, एम एक्स ही है, बस नाम अलग है, ठीक है, कोई भी नंबर आप अज्यूम्ड मीन ले सकते हो, तो अज्यूम्ड मीन हो गया हमारे पास में 25। फिर हमें चाहिए डी, तो डी भी मैंने सिखा रखा है, x माइनस ए होता है ना डी का फॉर्मूला, x तो है नहीं, x की जगह पर m है, m माइनस ए हो गया, 5 में से 25 गया माइनस का 20, 15 में से 25 गया माइनस का 10, 25 माइनस 25 0, 35 में से गया 10 और 45 में से गया 25 20। हमें चाहिए एफ डी, है ना, एफ डी, डी आ गया और एफ भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डी आ जाएगा। 20 इंटू 20 2 2 ज़ा 4 00 माइनस का, 24 इंटू 10 माइनस का 240, इसको 0 से कराइए 360, 2 2 ज़ा 4 400। समझ में आया। अब देखो माइनस का 400 और प्लस का 400 तो कट गया, समझ में आ गया। तो सिग्मा एफ डी डैश एफ डी चाहिए ना, माइनस का तो 240 है और प्लस का 360 है, माइनस प्लस माइनस 360 में से 240 हमारा गया, 120 आ रहा है और वो भी प्लस का क्योंकि 360 बड़ा है। समझ में आ गया। तो ये हो गया 120 अपॉन क्या है, सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ आप कर दो। एक काम करती हूँ मैं इधर लिख देती हूँ सिग्मा एफ, है ना, अलग कलर से लिख दूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा थोड़ा सा। सारी डिगिंग आज ही करेंगे, वो भी जब मैं वीडियो बनाऊंगी तब। कितना आ रहा है 20 और 24 कितना हो गया 44, है ना, 44 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 20, ये आ गया हमारे पास में 140। तो अपॉन हो गया हमारे पास में 140, ये कैंसिल कर दो, ठीक है। तो x बार कितना आ रहा है 25, 12 अब प्लस 12 डिवाइडेड बाय 14 है तो 0.857, तो ये हो जाएगा 0.86 कर देंगे क्योंकि 7 है ना, आप करके देखोगे तो राउंड ऑफ हो रहा है। तो ये आ रहा है 25.86
0.86 सेम आ रहा है, पीछे भी आंसर यही आया था ना। देखो मतलब तीनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा अगर आप सही कर रहे हो तो। समझ में आ गया। लास्ट आता है, अब हमें स्टेप डेविएशन से करना है सेम क्वेश्चन। तो वही है 0 to tan, tan to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ठीक बात। m कितना आया था हमारे पास में, 0 प्लस tan 9/2 5 हो गया, tan प्लस 20 30, 30/2 15, देन ये था 25, 35, 45। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक बात हो गई। मैंने बताया m में से हम लोगों ने a ले लिया, f भी लिख देते हैं, कितने हैं f, 20, 24, 40, 20, 24, 40, 36 और 20, 36 और 20। हमें सबसे पहले a हमारा हो गया ना, तो a लिख दो 25 प्लस एफ डी डैश चाहिए, तो पहले d निकलेगा। d कैसे निकलेगा, x माइनस ए होता है तो m माइनस ए हो गया। 5 माइनस 25 माइनस का 20, 15 माइनस 25 माइनस का 10, 0, 35 में से 25 गया 10 और ये आ गया 20। फिर हमें d डैश निकालना है, तो d अपॉन सी, कॉमन फैक्टर क्या ले रहे हैं, एक ऐसा नंबर जिससे ये सारे d डिवाइड हो सकते हैं, तो इन सब d को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो माइनस 10, 20 अपॉन 10 करो, 2 आ जाएगा, माइनस 10 अपॉन 10 तो 1 ही आएगा, ये 0, ये 1 और 2। हमें चाहिए एफ डी डैश, तो एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ और डी डैश 20 इंटू 2 माइनस का 40, 24 इंटू माइनस का 1 माइनस का 24, 40 इंटू 0 0 ये आएगा, 36 1 जा 36, 20 इंटू 2 40, ये तो कैंसिल हो गया। ज़रूरी नहीं है हमेशा कैंसिल हो। तो सिग्मा एफ डी डैश कितना हो गया, माइनस का 24 प्लस 36, तो प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 24 गया ना, तो ये हमारे पास में आ गया 12। ठीक है, तो प्लस का 12 अपॉन सिग्मा एफ कितना आया था, हम लोगों ने पीछे करके देखा था ना, सेम ही तो क्वेश्चन है। सिग्मा एफ आया था 140, कितना आया था 140, 140 वो नीचे लिख दो, इनटू हमारे पास में सी कितना है 10 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इससे हो जाता है। तो x बार इज इक्वल टू 25 प्लस 12 अपॉन 14 ही बचा, 12 अपॉन 14 पहले करा था वैसे ही बन गया ये क्वेश्चन भी, 0.86 हो जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू 25 प्लस 0.86, तो x बार आ गया हमारे पास में 25.86। समझ में आया अच्छे से। तो ये हम लोगों ने पूरा हमारा बेसिक मीन समझ लिया। ठीक है, अब बचता क्या है जो हमें अगली क्लास में करना है। अगली क्लास के अंदर देखो हम वेटेड अर्थमेटिक मीन करेंगे। क्या करेंगे, वेटेड मीन हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन निकालना है, जैसे वो लेस देन था और मोर देन वाली सीरीज गिवन होगी आपके पास में, उसके अंदर आपको मीन निकालना मैं बताऊंगी। उसके अलावा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का भी एक क्वेश्चन है, एक गलत मीन गिवन होगा तो हमें करेक्टेड मीन भी निकालना है। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें गिवन हैं, तो वन शॉट में ये पूरा कवर हो गया। अब कल की क्लास में ये सब करा दूंगी, तो ये चैप्टर पूरा आपका डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। और थ्योरी में इस चैप्टर की नहीं करा रही क्योंकि पूछी नहीं जानी है इस चैप्टर से थ्योरी, इस चैप्टर से सिर्फ आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वाकई में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, देन प्लीज़ एक लाइक और कॉमेंट कर देना, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। एंड जब आप एक लाइक और एक कमेंट करते हो तो वीडियो को एक हल्की सी रीच मिलती है, और जितनी रीच मिलेगी उतना मेरे और आपके लिए अच्छा है कि मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस बना सकती हूँ। शेयर कर देते हो तो मैं हर बार बोलती हूँ पर्सनल फेवर होगा तुम्हारी मैम के ऊपर। सो अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो, यहाँ तक आप पढ़ के रखना ताकि हम आगे का करें। आई विल सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।